बात मोदी सरकार की, जहां पर एक देश एक चुनाव की तैयारी में मोदी सरकार जुटती हुई नजर आ रही है। जी हां, सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है पूर्व राष्ट्रपति। तो ये बड़ी अपडेट, बिल्कुल बड़ी जानकारी इसी जुड़ी हुई बता देते हैं अपने दर्शकों को। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सभी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी ये कमेटी। हालांकि इसके और मेंबर्स कौन कौन होंगे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये रिपोर्ट कब तक देगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत शुरुआती जानकारी है और इसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जहां एक तरफ मुंबई में पूरा विपक्षी मोर्चा लामबंद होकर आगामी चुनाव की रणनीति बना रहा है, यानी मोदी विरोध में हर वो रणनीति बनाई जा रही है जिसके चलते आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को परास्त किया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कल जैसे ही सत्र बुलाने का ऐलान पीएम की तरफ से किया गया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे और अब ये आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल 18 से 22 सितंबर तक जिस विशेष सत्र की बात हो रही है उस दौरान ये लाया जा सकता है। हालांकि देखिए पेचीदगियां बहुत सारी हैं और अगर इसे लाना है तो संविधान में संशोधन तक की जरूरत पड़ेगी। तो क्या वो तैयारियां होगी और शुरुआत कर दी गई है तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में इस पर मुहर लगेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो पीएम मोदी पहले भी एक देश एक चुनाव की वकालत करते रहे हैं। सदन और लाल किले की प्राचीर से भी इसका जिक्र किया था। पीएम ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बता रहा हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़ेगा, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का है, वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, कि 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और विकास चंद्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास देखिए, जो बात कल तक खबर थी वो आज हकीकत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत कर दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर उतारने की। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर उतारने की अब कवायद शुरू हो गई है। और ये काफी दिनों से यूं कहें कि बीजेपी के एजेंडे में शुरू से शामिल था। जब अटल अडवाणी का वक्त था तो उस समय अडवाणी इसकी वकालत किया करते थे कि अगर देश में एक कानून एक चुनाव अगर हो तो देश के बहुत सारे संसाधन बच जाएंगे और देश पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौके पर उसको बोल चुके थे। तो इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी और कल से ही खबरें भी आने लगी थी कि जब विशेष सत्र बुलाए जाने की घोषणा हुई थी कि शायद इस पर सरकार आगे बढ़ सकती है, तो अब आ गई कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। अब समिति इसके कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करके एक ड्राफ्ट का रूप तैयार करेगी। अब वो लेकिन इस समिति में कितने सदस्य होंगे, कब तक की समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, अभी इसकी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन
जो अब सरकार ने इस पर अपनी पहलकदमी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि जो विशेष सत्र है उसमें इसका जो ड्राफ्ट है वो सरकार सदन के अंदर पेश कर सकती है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव 2000 पहले का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसकी पहले से ही जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। और